अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह यासीन में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर। सूरज से नहीं होता, सूरज से नहीं बन पड़ता अन तुदरिकल क़मर, कि वो चांद को निगल ले। एक और सूरा है सूरह मुरसिलात, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नजअलल अर्ज़ किफ़ाता अहयाअम व अमवाता। अलम नजअलल अर्ज़, क्या हमने नहीं बनाया जमीन को, किफाता, समेटने वाली। अलम नजअलल अर्ज़ु, क्या हमने नहीं बनाया जमीन को, किफाता, समेटने वाली। अहयाअम व अमवाता, हर जिंदा और मुर्दा चीज को। क्या हमने नहीं बनाया जमीन को समेटने वाली, हर जिंदा और मुर्दा चीज को। ये एक आयत और सूरह यासीन की आयत, ये दो आयत लॉज ऑफ ग्रेविटेशन को बयान करते हैं। इन आयत को समझने के लिए हमें आइजैक न्यूटन के बनाए हुए दो कुलियात को समझना पड़ेगा। सर आइजैक न्यूटन ने एक लॉ फॉर्मुलेट किया, उसका नाम था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस लॉ के बाद उन्होंने एक और लॉ बनाया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जमीन की कशिश सखल को एक्सप्लेन करता है, बयान करता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तमाम कायनात में जो भी चीजें हैं उनकी कशिश सखल को बयान करता है। सूरह यासीन की आयत यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को बयान करती है और सूरह मुरसिलात की आयत लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को बयान करती है। तो पहले हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी पार्टिकल विद अ फोर्स which is proportional to the mass of the body and inversely proportional to the square of the distance between the body and the surface of the earth. The earth attracts, जमीन खींचती है, every body, हर चीज को, हर जिंदा और मुर्दा चीज को, every body with a force, एक कुव्वत से। और यह कुव्वत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, यानी कि जितना बॉडी का मास ज्यादा रहेगा, यानी जितना बॉडी का हजम ज्यादा रहेगा, फोर्स उतना ज्यादा। जितना बॉडी का मास कम, फोर्स उतना कम। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और जितना वो बॉडी जमीन से दूर होगी फोर्स उतना कम होगा। कितना कम होगा? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस के स्क्वायर से, यानी फासले के मुरब्बे से उतना कम होगा। और इस फोर्स की खास बात है, इट इज अनअफेक्टेड बाय द इंटरवीनिंग मीडिया, यानी कि बीच में जो भी मीडिया होगा, बीच में जो भी वसीला होगा, उससे ये ग्रेविटेशनल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि
ये फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ है? सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी जमीन के सेंटर की तरफ, यानी जमीन हर चीज को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। यही बात अल्लाह ताला सूरह मुरसिलात में फरमा रहे हैं, अलम नज अलल अर्जु किफाता। किफाता यानी समेटने वाली, समेटना यानी कई बिखरी हुई चीजों को एक तरफ जमा करने वाले को कहते हैं समेटना। हर तरफ कोई चीज अगर बिखरी हुई है, जैसा कि जमीन की सरफेस पर तमाम चीजें फैली हुई हैं उसकी पूरी की पूरी सरफेस पे, और ये जमीन क्या करती है? हर चीज को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। सेंटर यानी जमीन के बीच का जो मादा है, जो पिघला हुआ लावा है जमीन के सेंटर में, जैसा कि हम बोरवेल मारते हैं अंदर जमीन के, तो जितनी गहराई में जाते हैं तो बहुत ज्यादा गहराई के बाद वहां पर जमीन का सेंटर है, तो हर चीज को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। ये आइजैक न्यूटन बताया था, और यही बात 1400 साल पहले अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अलम नज अलल अर्जु किफाता, क्या हमने जमीन को समेटने वाली नहीं बनाया, यानी हर चीज को एक तरफ खींचने वाली नहीं बनाया। माशाअल्लाह। अब सूरह यासीन के आयत, लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर, सूरज से ये नहीं होता कि वो चांद को निगल ले। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, every particle in the universe attracts every other particle with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Means हर चीज कायनात में, चाहे वो सूरज हो, चांद हो, जमीन हो, सितारे हो, सैयारे हो, हर चीज एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है। और ये फोर्स ऐसा है कि जितनी ज्यादा बड़ी रहेंगी बॉडी उतना फोर्स ज्यादा, और जितनी कम रहेंगी उतना फोर्स कम, और जितना डिस्टेंस ज्यादा रहेगा उतना फोर्स कम। तो यकीनन एवरी पार्टिकल यानी सूरज क्या कर रहा है? चांद को अपनी तरफ खींच रहा है। लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर, यानी कि चांद को निगलने की कोशिश कर रहा है, यानी अपनी तरफ खींच रहा है, मगर चांद उसके अंदर जम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस इतना जबरदस्त है, यानी वल खमरा खद्दर ना हो, हमने उसकी मंजिलें तय कर दी हैं, यानी उसको इतने करेक्ट डिस्टेंस पे रखा है सूरज से कि सूरज चांद को खींचने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से उसको निगल नहीं सक रहा। बजाय उसके क्या हो रहा है? वही फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सन इज कीपिंग द मून इन इट्स ऑर्बिट, यानी मून को उसके ऑर्बिट में रखे हुए है सूरज की कशिश सखल, यानी सूरज का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं लशम्सु यंबगी लहा, सूरज निगल नहीं सकता मगर निगलने की कोशिश जरूर कर रहा है। और ये बात आइजैक न्यूटन बताया है सिर्फ 200-300 साल पहले कि एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल, यानी अपनी तरफ खींच रहा है। यानी कि अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले ये तमाम बातें कुरान शरीफ में बयान की हैं आयतों के ज़रिए। हुजूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तमाम इल्म बयान किया है, अपने सहाबा पर बयान किया है, और उन्हें खोल खोल कर समझाया है तमाम कायनात के इल्म को। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।